अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जाबिर है। आज मैं आपको बताऊंगा कॉन्टैक्टर्स और रिलेज़ के बारे में, और ये उन लोगों के लिए टॉपिक है जिन दोस्तों को बहुत कम काम आता है या जिनको बिल्कुल कॉन्टैक्टर्स और रिलेज़ के बारे में बेसिक भी नहीं मालूम। जो दोस्त कॉन्टैक्टर्स और रिलेज़ को देखते ही ये समझते हैं कि ये कोई बहुत बड़ी चीज़ है और बहुत मुश्किल चीज़ है, तो मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि ये नहायत ही आसान चीज़ है कॉन्टैक्टर्स और रिलेज़। और इन सब कॉन्टैक्टर्स और रिलेज़ का काम करने का तरीका सबका एक जैसा ही होता है, चाहे वो छोटा कॉन्टैक्टर है, छोटी रिले है, या बड़ा कॉन्टैक्टर है या बड़ी रिले है। तो इसलिए इसमें बिल्कुल कोई मुश्किल चीज़ नहीं होती है। तो मैं आपको बेसिक आज आसान तरीके से बताने की कोशिश करूंगा। आइंदा स्टेप बाय स्टेप नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं इसकी डिटेल भी आपको बताऊंगा, नॉर्मली ओपन, नॉर्मली क्लोज, और कई चीज़ों के बारे में, कैसे रिपेयर होता है, इन सब चीज़ों के बारे में नेक्स्ट वीडियो में ही बताऊंगा। तो अभी मैं सबसे पहले आपको इनके कॉन्टैक्टर दिखा देता हूं कि कौन कौन से कॉन्टैक्टर किस किस शक्ल के होते हैं जो हमारे एसी की फील्ड में यूज़ होते हैं। फिर मैं आपको डायग्राम के साथ इसको डिटेल्स, इसकी बेसिक समझाऊंगा। तो जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली वो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये सब कॉन्टैक्टर्स होते हैं। ये देखें, ये कॉन्टैक्टर आपने अक्सर एसी में देखा होगा। इस कॉन्टैक्टर को बोलते हैं टू पोल कॉन्टैक्टर। टू पोल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके दो रास्ते होते हैं, एक इसका ये रास्ता है, एक इसका ये रास्ता है। ये इसकी कॉइल होती है, यहाँ पे एक टर्मिनल यहाँ पे होता है, एक टर्मिनल यहाँ पे होता है। किसी भी कॉन्टैक्टर या रिले के जो बेसिक पॉइंट पार्ट्स होते हैं वो दो होते हैं, एक उसकी कॉइल और एक उसका रास्ता जो होता है, जिनको ये कॉन्टैक्ट्स होती हैं। ये साइड पे एक कॉन्टैक्ट है, इस साइड पे एक कॉन्टैक्ट है, लेकिन मैं आम जुबान में इसको रास्ता बोल रहा हूँ कि यहाँ से ये रास्ता है। तो ये टू पोल कॉन्टैक्टर आपका, ये कॉन्टैक्टर अक्सर आपने एसी की फील्ड में देखा होगा, आउटडोर में लगा होता है। इसके बाद अब इस कॉन्टैक्टर में कॉइल यहाँ पे थी, ये एक पॉइंट है कॉइल के यहाँ पर। अब ये दूसरा कॉन्टैक्टर है, इसमें आप देखेंगे तो इसमें भी सेम वो ही है। ये इसका रास्ता है, ये कॉन्टैक्ट है, ये दूसरा कॉन्टैक्ट है, ये दूसरा रास्ता है। लेकिन इसमें और इसमें फ़र्क बस क्या है, इसमें कॉइल यहाँ पे है, ये A1 है और ये A2 है, ये कॉइल है। तो बाकी सब कुछ सेम है। अच्छा, तीसरा कॉन्टैक्टर, ये आपने अक्सर एसी की फील्ड में देखा होगा। इस कॉन्टैक्टर में और बाकियों में क्या फ़र्क है? इसके तीन रास्ते हैं, 1 2 3, बाकी सब कुछ सेम है। इसमें भी इसी तरह जो कॉइल है वो यहाँ पे है, ये इसका A1 है, ये इसका A2 है, ये दोनों कॉइल के टर्मिनल है, और ये इसके तीन रास्ते हैं। अच्छा, ये होती है उसके बाद रिले। ये रिले अक्सर आपके आउटडोर में भी यूज़ होती है और अक्सर आपके इनडोर में भी यूज़ होती है। ये और ये कॉन्टैक्टर, ये सब एक ही तरीका है। इसमें ये दो पॉइंट जो हैं, ये इसके कॉइल के पॉइंट हैं, एक ये और एक ये, और ये इसका एक रास्ता है। ये दोनों मिलके यहाँ से जो भी चीज़ आती है यहाँ से बाहर चली जाती है। ये इसका दूसरा रास्ता है, जो भी चीज़ यहाँ से आएगी वो यहाँ से बाहर चली जाएगी। इसके बाद ये कॉन्टैक्टर है, ये भी आपने अक्सर देखा होगा आउटडोर के अंदर। इसमें भी सेम वो, ये कॉइल है, ये कॉइल के टर्मिनल है, ये एक टर्मिनल है, ये दूसरा टर्मिनल है, ये इसका एक रास्ता है। ये सिंगल पोल कॉन्टैक्टर इसको कहा जाता है। जिसका एक रास्ता हो उसको सिंगल पोल कॉन्टैक्टर कहा जाता है। जिस कॉन्टैक्टर के दो रास्ते हों उसको डबल पोल कॉन्टैक्टर कहा जाता है। जिस कॉन्टैक्टर के तीन रास्ते हों, 1 2 3, उसको 3 पोल कॉन्टैक्टर कहा जाता है। इसके बाद एक और जगह आपका रिले से वास्ता पड़ता है, वो होता है इंडोर का जो पीसीबी होता है। ये आपका इंडोर का पीसीबी है, ये इसकी रिले है। अब ये रिले और ये सब कॉन्टैक्टर एक जैसे ही हैं, सिर्फ देखने में आपको ऐसे लग रहा है कि इसमें सिर्फ ये 2 पॉइंट हैं, लेकिन इसमें ये 2 पॉइंट नहीं है। ये जो 2 पॉइंट हैं ये इसके कॉन्टैक्ट्स हैं, जिनको मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ। ये रास्ता है इसका कॉन्टैक्टर्स का, ये वो रास्ता है, यानी यहाँ से जो भी चीज़ दी जाती है वो यहाँ से बाहर निकल जाती है। लेकिन बाकी कॉन्टैक्टर्स की तरह इसमें रिले के भी 2 पॉइंट होने चाहिए, जो कि इसमें हैं लेकिन यहाँ पे नज़र नहीं आ रहे। वो यहाँ से पीछे साइड पे आप देखेंगे तो ये 2 इसके पॉइंट इसके रिले के हैं। ये मैं आपको दूसरे कार्ड में से रिले निकाल के दिखाता हूँ।
ये देखें, ये एक पीसीबी कार्ड है, ये इसमें रिले लगी हुई है, यहाँ पे ये भी एक रिले है, ये भी रिले है, ये भी रिले है, ये भी रिले है। सबका काम करने का तरीका एक ही होता है। इसमें भी आपको ये 2 पॉइंट नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये भी उसका उसी तरह रास्ता है, यानी यहाँ पे इसके जो भी चीज़ दी जाएगी वो इस रास्ते से बाहर निकल जाएगी। लेकिन इसमें अब कॉयल कहाँ पे है, ये इसके पीछे देखें, सामने तो इसके ये सिर्फ 2 पॉइंट है, लेकिन ये पीछे इसके 4 पॉइंट हैं। अच्छा, अब इन 4 पॉइंट्स में से ये और ये जो 2 पॉइंट हैं, ये और ये आपके इन 2 टर्मिनल्स के पॉइंट हैं। जो बाकी 2 पॉइंट बच जाते हैं, ये 2 पॉइंट आपके कॉइल के पॉइंट होते हैं। और ये आपको पता कैसे लगता है, आप इसके ऊपर डायग्राम भी देखेंगे, उससे भी आपको पता लग जाएगा ये कि इसमें कौन से पॉइंट कॉइल के हैं और कौन से पॉइंट इसमें कॉन्टैक्ट्स के हैं। तो अभी मैं आपको इन सब को डायग्राम के साथ बना के समझाता हूं ताकि आपको मजीद समझ आ जाए। अच्छा, तो अभी ये देखें, ये आपका कॉन्टैक्टर है। ये जैसा कि मैंने बताया, कॉन्टैक्टर में 2 मेन चीज़ें, एक उसकी कॉइल और एक उसका रास्ता। ये इसकी कॉइल है, ये इसका एक टर्मिनल है। ये इसकी कॉइल है, ये इसका एक टर्मिनल है। अच्छा, इसके दूसरी साइड पे ये इसकी कॉइल का दूसरा टर्मिनल है, तो ये इसके कॉइल का दूसरा टर्मिनल हो गया। अच्छा, अभी ये इसका एक पॉइंट है, ये इसका एक पॉइंट है, ये इसका दूसरा पॉइंट है, तो ये इसका एक कंप्लीट रास्ता है। जैसा कि ये इसका कंप्लीट एक रास्ता है, लेकिन अभी आप देख रहे हैं ये अंदर से जुड़ा हुआ नहीं है। ये पॉइंट अलग है, ये पॉइंट अलग है। जब ये आपस में जुड़ जाएगा तो उस टाइम ये कंप्लीट रास्ता बन जाएगा। इसी तरह ये इसका दूसरा रास्ता है, ये इसका दूसरा पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, ये इसका पॉइंट, ये इसका पॉइंट, और ये एक रास्ता है जो कि अभी अंदर से जुड़ा हुआ नहीं है। अच्छा, तो अभी होता क्या है कि आपने इस कॉइल पे पावर देनी होती है, और कितनी पावर इस कॉइल पे देनी होती है, इस कॉइल के इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे पावर उतनी देनी होती है जितनी इस कॉन्टैक्टर के ऊपर लिखा होता है, या जितनी कॉइल का ये कॉन्टैक्टर होता है। ये 220 वोल्ट भी हो सकता है, ये 110 वोल्ट भी हो सकता है, 24 वोल्ट भी हो सकता है, 12 वोल्ट भी हो सकता है। जितने भी वोल्ट का ये है, आपने यहाँ पे उतनी पावर देनी है। अब हम मिसाल ले लेते हैं कि ये जो हमारा कॉन्टैक्टर है, ये भी 220 वोल्ट का है। तो 220 वोल्ट होने के लिए हमें यहाँ पे इसके एक साइड पे लाइन देनी पड़ेगी, एक साइड पे न्यूट्रल देनी पड़ेगी। अब ये इसमें पोलैरिटी नहीं होती, ये लाइन आप यहां पे भी दे सकते हैं और न्यूट्रल यहां पे भी दे सकते हैं, लेकिन जिस वक्त यहां पे 220 मिल जाएगी, यानी आप मीटर से चेक करते हैं इन दोनों पॉइंट्स को पे 220 आ रही है, उस वक्त क्या होगा, उस वक्त 220 इन कॉइल पे आ गई। आने के बाद ये आपका प्रेस हो जाएगा, टिक की आवाज ऊंची आएगी आपको, ये कॉन्टैक्ट्स आपके प्रेस हो जाएंगे, आपको आवाज आएगी जैसे यहाँ पे 220 मिल जाएंगे। ये प्रेस होते ही क्या होगा, ये रास्ता आपका कंप्लीट हो जाएगा, यानी इनमें पावर आ गई, कॉन्टैक्ट प्रेस हो गया, तो ये रास्ता आपका इससे मिल जाएगा। ये रास्ता दोनों इससे मिल जाएंगे तो क्या होगा, यहां पे जो भी लाइन है या यहां पे अगर न्यूट्रल है, कोई भी चीज है इन पॉइंट्स पे, वही चीज यहां पे आगे भी चली जाएगी। यानी एक बार फिर मैं बता दूं, सबसे पहली चीज, कॉइल पे हम पावर देंगे, उतनी पावर देंगे जितनी उस कॉइल की ताकत होती है, उसको चाहिए होती है। जब उसको उतनी पावर मिल जाएगी तो उससे ये कॉन्टैक्ट प्रेस हो जाएगा, ये कॉन्टैक्ट प्रेस हो जाएगा। प्रेस होते ही जो भी चीज यहां पे है वो ये रास्ता बना के ये आगे चली जाएगी, और यहां पे जो भी चीज है वो ये रास्ता बना के आगे चली जाएगी। उसके बाद फिर आगे आपने जो भी चीज इसके साथ लगाई हुई है, कोई मोटर लगाई हुई है, कोई बल्ब लगाया हुआ है, कोई कंप्रेसर लगाया हुआ है, जो भी चीज आगे वो चल जाएगी। तो ये बेसिक चीज है आपके कॉन्टैक्टर्स की। अच्छा, तो ये अभी दूसरा कॉन्टैक्टर था जो कि सिंगल पोल था, जिसका एक ही रास्ता था। उसकी ये डायग्राम है, ये देखें, ये इसकी कॉइल है, ये इसकी कॉइल का एक टर्मिनल है, ये इसकी कॉइल का दूसरा टर्मिनल है। सबसे पहले ये देख रहे हैं कि ये कॉइल कितने वोल्टेज की है। ये कॉइल, अब हम जो एग्जांपल ले रहे हैं वो ये कॉइल 220 वोल्ट की है। अच्छा, 220 वोल्ट होने के लिए इसको एक साइड पे लाइन चाहिए, एक साइड पे न्यूट्रल चाहिए। जब इसको लाइन और न्यूट्रल मिल जाएगी तो ये यहां से प्रेस हो जाएगा। प्रेस होने के बाद यहां पे जो भी चीज है वो यहां पे आगे आ जाएगी।
फॉर एग्जांपल ये लाइन आपने यहाँ पे दी हुई है, तो ये अभी प्रेस नहीं हुआ, ये लाइन आगे नहीं गई, लेकिन जैसे इसको यहाँ पे 220 मिलेंगे ये रास्ता मुकम्मल हो जाएगा और ये वायर आपकी जो भी इस पे लाइन है या इस पे न्यूट्रल है ये आगे चली जाएगी। लेकिन इसमें और जो पहले मैंने आपको 2 पोल वाला बताया उसमें क्या फर्क है, इसमें अब न्यूट्रल नहीं आपकी यहां से जा सकती क्योंकि यहाँ पे एक ही रास्ता है। तो इसमें क्या करते हैं, ये न्यूट्रल हम डायरेक्ट दे देते हैं जिस चीज को भी चलाना हो, और लाइन यहां से इसके अंदर से कंट्रोल होके यहां पे दे देते हैं और आपकी ये चीज चल जाती है। लेकिन फिलहाल आप सिर्फ मेन इसका समझें कि कॉन्टेक्टर किस तरह काम करते हैं। अच्छा, तो ये अभी तीसरे टाइप का जो कॉन्टेक्टर होता है जिसके 3 रास्ते होते हैं, 1, 2 और 3। ये सेम वही बनाया हुआ है, इसकी कॉइल है यहाँ पे, ये A1 ये A2, ये इसकी कॉइल है A1 A2। अब ये भी हम मिसाल ले रहे हैं कि ये 220 वोल्ट की कॉइल है ये, लेकिन ये 12 वोल्ट में भी होती है, 24 वोल्ट में भी होती है। जितने की भी ये कॉइल हो उतने वोल्टेज आपने यहाँ पे देने। अभी हम मिसाल ले रहे हैं कि ये 220 की कॉइल है। अच्छा, 220 कॉइल के लिए सेम वही चीज, एक साइड पे लाइन देंगे, एक साइड पे न्यूट्रल देंगे। ये लाइन यहाँ पे भी दे सकते हैं और न्यूट्रल यहाँ पे भी दे सकते हैं। जब यहाँ पे 220 आ जाएगी, यानी जब इन दोनों पॉइंट पे 220 आ जाएगी, तो ये जो 3 लाइनें होंगी, 1 2 3, यहाँ पे जितनी भी आप लगाना चाहे लगा सकते हैं, आपकी मर्जी। आप अगर एक नहीं लगाना चाहते, आपने सिर्फ 2 वायरें यहाँ से गुजारनी है तो आप 2 गुजार लें, एक को छोड़ दें। अगर आपने 1 वायर गुजारनी है तो इन दोनों को छोड़ दें, ये 1 वायर खाली इस्तेमाल कर लें। लेकिन ये 3 रास्ते हैं, ये इस्तेमाल कहाँ पे होता है, ये आपका इस्तेमाल होता है 3 फेज AC में, और 3 फेज कॉन्टेक्टर ही इसको बोला जाता है। लेकिन इसमें सिर्फ फर्क इसमें और आम कॉन्टेक्टर में यही होता है कि इसके 3 रास्ते होते हैं, बाकी काम करने का तरीका बिल्कुल सेम है सब रिले का और सब कॉन्टेक्टर्स का। तो यहाँ पे जब पावर मिल जाती है, पावर मिलने के बाद ये यहाँ से प्रेस हो जाता है, प्रेस होने से क्या होता है, ये रास्ता मुकम्मल हो जाता है, और जो भी चीज यहाँ पे ये लाइन 1 है यहाँ पे आ जाएगी, ये यहाँ से जुड़ जाएगी, ये यहाँ से जुड़ जाएगी। तो इसी तरह फिर ये आगे आपने जो भी चीज चलानी है, फर्ज करें आपका 3 फेज कंप्रेसर है आगे, या कोई 3 फेज मोटर है, उसके जिस हिसाब से कनेक्शन होंगे वो पावर आगे चली जाएगी। अच्छा, अभी ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपकी रिले है, ये आपकी कॉन्टेक्टर है। अब मैं आपको बताऊं, ये दोनों चीजें 100% एक जैसी ही हैं, सिर्फ इनकी शक्ल मुख्तलिफ है। ये साइज में छोटी है जो कि इंडोर में भी लगाई जा सकती है। इन दोनों का सेम, इसकी भी कॉइल थी, इसके ये कॉइल का पॉइंट था, ये कॉइल का पॉइंट था। इस रिले में ये इसका कॉइल का पॉइंट है और ये इसका कॉइल का पॉइंट है। जैसा कि आप देखें तो ये इसका एक पॉइंट है कॉइल का, ये इसका एक पॉइंट है, और इसके ये 2 रास्ते हैं। ये एक रास्ता है, यहां से जो भी चीज आएगी वो यहां से निकल जाएगी, जैसा कि इसका रास्ता था, जो भी चीज यहां पे आती थी यहां से निकल जाती थी, जो भी चीज यहां से आती थी यहां से निकल जाती थी। तो इसमें जो भी चीज यहां पे आएगी वो यहां से निकल जाएगी। ये इसका एक रास्ता है, ये इसका दूसरा रास्ता है, जो भी चीज यहां पे आएगी वो चीज यहां से निकल जाएगी। तो इसमें भी सेम वही है कि आपने देखना है, अब इस AC में यहां पे 220 की कॉइल है, 220 की कॉइल है, तो यहां पे लाइन दे दी, यहां पे न्यूट्रल दे दी, ये कॉइल, ये टर्मिनल प्रेस हो जाएगा आपका, ये प्रेस हो जाएगा, यहाँ पे जो भी चीज़ है आगे चली जाएगी, यहाँ पे जो भी चीज़ आगे चली जाएगी, और ये यहाँ पे आगे जो भी चीज़ होगी आपकी चल जाएगी। ये भी सेम वही चीज़ है, ये भी हम फर्ज करते हैं ये 220 की कॉइल है, 220 की कॉइल है, तो इसमें एक साइड पे आप लाइन दे दें, एक साइड पे न्यूट्रल दे दें। इसकी भी पोलैरिटी नहीं होती, लाइन यहाँ पे दें या न्यूट्रल यहाँ पे दें। जब इसकी कॉइल को ये मिलेगी, ये अंदर से प्रेस हो जाएगी, तो जो भी चीज आपने इस पॉइंट पे दी हुई है, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे लाइन दी हुई है, तो इसको वोल्टेज मिलने के बाद, ये प्रेस होने के बाद ये लाइन यहाँ से यहाँ पे आ जाएगी, और यहाँ से फिर निकल के आगे जहाँ पे भी उसने जाना है, इस्तेमाल करना है, इस्तेमाल हो जाएगी। इसी तरह फर्ज करें न्यूट्रल आपने इस पॉइंट पे दी हुई है, न्यूट्रल इस पॉइंट पे दी हुई है, तो इसको जब पावर मिलेगी तो ये इसका रास्ता मुकम्मल हो जाएगा, ये यहां से निकल के यहां पे आ जाएगी, जो न्यूट्रल यहां पे है वही न्यूट्रल यहां पे भी आ जाएगी। यहां से निकलने के बाद वो फिर आगे जहां पे भी इस्तेमाल करना है वो इस्तेमाल हो जाएगी। अच्छा, तो ये आपकी अब और रिले है जो इनडोर के PCB में लगी होती है। इस रिले में देखें, ये आपके 2 पॉइंट ऊपर है,
ये 2 पॉइंट है और ये इसके 4 पॉइंट है, 1 2 3 4, ये इसके नीचे 4 पॉइंट है। इनमें से जो 2 पॉइंट है ये आपकी कॉइल के पॉइंट है। तो यहाँ पे कॉइल पे जितने भी की ये रिले है, अब ये रिले है 12 वोल्ट की। जब आप इसको 12 वोल्ट देंगे यहाँ पे, यानी इन 2 पॉइंट्स पे चेक करेंगे तो यहाँ पे 12 वोल्ट आ जाएंगे। उस टाइम क्या होगा कि यहाँ पे जो भी चीज मौजूद है, फर्ज करें यहाँ पे आपने लाइन दी हुई है, तो वो लाइन यहाँ से इसके साथ जुड़ जाएगी, ये अपना रास्ता मुकम्मल कर लेगी और ये लाइन जो है यहाँ से ये आके और यहाँ से बाहर निकल जाएगी और आगे आपने इसको जहां पे भी इस्तेमाल करना है इस्तेमाल कर लेंगे। वैसे तो इस रिले में भी ये जब 12 वोल्ट इसमें नहीं होंगे तो ये इसको प्रेस नहीं करेगा और इसको इसके साथ नहीं जोड़ेगा और यहाँ पे जो भी चीज होगी वो यहाँ पे आगे नहीं जा सकेगी। तो इससे क्या आपने आज सीखा कि जितने भी रिलेज और कॉन्टेक्टर्स हैं ये सब एक ही तरह के होते हैं, सिर्फ इनकी शक्ल मुख्तलिफ होती है और कुछ मजीद चीज़ें जो मुख्तलिफ होती हैं वो मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको और ऐसा डिटेल से बताता जाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।